जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम, कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन, डूबी सांसें, आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें, और यदि आप समझ सकें तो इस अध्याय को देखें। मेरे इस समझ सकने या समझ सकें आप कह देने का कारण यही है, इतना ही मतलब है। आप समझें सीधी सीधी बात कि आप मेरे द्वारा बोली गई प्रत्येक बात को तभी समझ सकेंगे जब आप ध्यान में होंगे, होश में होंगे, या हम कहें स्वयं को जानने की यात्रा पर निकले होंगे, मोक्ष को जानने की यात्रा पर निकले होंगे, या हम कहें ईश्वर को जानने की यात्रा पर निकले होंगे। हमारे प्राणों की, मेरे ख्याल से, मेरे अनुभव से जो गहरे से गहरी चाह है वह है परमात्मा को जानने की। तो मैं ऐसा ही कहता हूँ, यदि आप परमात्मा को जानने की यात्रा पर निकले तो शायद मेरी कुछ बातें आपकी समझ में आए जब आप अपने ध्यान में, अपने अंतरतम में उतरें। मेरा कहना यही है आपसे, आप केवल और केवल ध्यान में उतरें। कल मैं एक सूफी फकीर का जीवन पढ़ता था। वह बड़ा धनपति था, वह बड़ा धनपति था। फकीर होने के पहले दमिश्क में रहता था, और दमिश्क की जो बड़ी मस्जिद है, जगत प्रसिद्ध मस्जिद है, उसके मन में यह आकांक्षा थी कि वह उस मस्जिद का व्यवस्थापक हो जाए, वह उसके लिए, उसके नियंत्रण में चले। वह बड़े सम्मान की बात थी। वह दमिश्क का सबसे ऊंचा पद था। उस मस्जिद का व्यवस्थापक हो जाना, तो वह धनी तो था ही, सब काम छोड़कर वह सुबह मस्जिद में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होता और सांझ मस्जिद को छोड़ने वाला आखिरी व्यक्ति होता। वह दिन भर नमाज में लीन रहता। वह 24 घंटे तन्मय होकर प्रार्थना करता, इस आशय से भीतर कि जब लोग मुझे इतनी प्रार्थना में देखेंगे तो आज नहीं कल मस्जिद में आने वाले लोगों का यह भाव होगा कि इतने बड़े नवाजी के रहते हुए कोई और दूसरा व्यवस्थापक हो। नमाज में उसका रस न था। रस तो इसमें था कि लोग देख लें। लोगों ने देखा भी, महीने बीते, साल भी बीतने लगा, लेकिन कोई परिणाम दिखाई न पड़े। ईश्वर से तो कुछ उसे लेना देना भी न था। वह तो सिर्फ प्रदर्शन था। साल पूरा हो गया तो उसने कहा, यह तो बिल्कुल फिजूल की बात है। अगर साल भर में गांव के लोगों को इतना भी पता नहीं कि कोई आकर कहता भी नहीं मुझसे कि तुम व्यवस्थापक हो जाओ, तो उस रात उसने कहा कि व्यर्थ है, बात छोड़ दी। उसने उस रात परमात्मा से प्रार्थना की कि मुझे क्षमा कर। मैंने भी कहा कि मैंने भी कहा कि शायद साल भर गवाया और व्यर्थ में साल बीता। तेरे को पाने की प्रार्थना की होती और मैंने तो बहुत कुछ होता। मैंने तो इस मस्जिद के केवल और केवल दमशक भरने की प्रार्थना की, तो शायद तेरे ही दर्शन हो जाते यदि इतने दिनों तक तेरी प्रार्थना करता। मगर इन मूढ़ों को कुछ अक्ल ना आई, मगर मैं भी मूढ़ हूँ, मुझे क्षमा कर। उस रात उसने बड़े निष्प्रह मन से प्रार्थना की। उसमें कुछ मांग न थी। वह प्रार्थना करके उठकर द्वार पर आया कि देखा कि गांव के लोग इकट्ठे हो रहे हैं। उसने पूछा, मामला क्या है? लोगों ने कहा, हम सब ने
मिलकर तय किया कि तुम उस मस्जिद के व्यवस्थापक हो जाओ। साल भर से हम देखते हैं तुम जैसा कोई नवाजी कभी हुआ। वह तो बड़ा हैरान हुआ कि आज तो मैंने छोड़ी आकांक्षा और आज ही आकांक्षा पूरे होने का दिन आ गया। लेकिन तब उसे होश भी आया। उसने कहा कि क्षमा करो मित्रों, साल भर तो मैं स्वर्ग की आकांक्षा करता था, तब तुम कहाँ थे? अब तुम आए हो जबकि मैं आकांक्षा छोड़ चुका। जब आकांक्षा छोड़ने से ऐसा फल मिलता है तो अब आकांक्षा न करूँगा। अब तुम व्यवस्थापक किसी और को बना लो। और उसे इतना बोध हुआ इस घटना से कि वह सब छोड़ छाड़कर फकीर हो गया। मलिक बिन दीनार उसका नाम था। कहते हैं कि उसने मोक्ष की भी आकांक्षा नहीं की। फिर स्वर्ग की आकांक्षा का तो सवाल ही नहीं, उसने आकांक्षा ही नहीं की। जब मरा तो किसी बुजुर्ग को सपने में दिखाई दिया और बुजुर्ग ने पूछा, क्या खबर है, वहाँ कैसा हुआ? क्योंकि जिस दिन मलिक बिन दीनार मरा उसी दिन एक और फकीर मरा। हसन हसन नाम का फकीर मरा। दोनों की बड़ी ख्याति थी। तो पूछा बुजुर्ग ने कि तुम दोनों साथ साथ मरे, एक ही समय मरे तो मोक्ष के दरवाजे पर एक साथ पहुँचे होगे। पहले प्रवेश किसको मिला? मलिक बिन दीनार ने कहा कि मैं भी बड़ा चकित हूँ। पहले प्रवेश मुझे मिला और मैंने पूछा प्रभु को कि मुझे प्रवेश पहले देने का क्या कारण है? क्योंकि हसन मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, हसन मुझसे ज़्यादा ज्ञानी है। हसन के पास तो मैं भी सीखने जाता था। तो प्रभु ने कहा तुझसे ज़्यादा ज्ञानी है, वह तुझसे ज़्यादा त्यागी है, लेकिन उसके मन में मोक्ष की आकांक्षा थी और तेरे मन में मोक्ष की भी आकांक्षा न थी। तू पहले प्रवेश का हकदार है, मोक्ष की आकांक्षा भी जिसकी छूट गई है। जिस महात्मा का मन मोक्ष की भी इस प्रवाह न करता हो और जो आत्मज्ञान से तृप्त है और जो अपने होने से तृप्त है, जिसको तुष्टि अपने में है, जो अब कुछ भी नहीं मांगता, जो कहता है मेरा होना काफ़ी है, काफ़ी से ज़्यादा है। आपकी यदि आप ध्यान की यात्रा में रहे होंगे, निरंतर ध्यान में रहे होंगे, तो आपने पाया होगा अनेकों बार। मेरा तो अनुभव है ऐसे क्षण आते जब आप कहते हो बस अहो अहो मेरा होना काफ़ी है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहने का नहीं, ऐसा भाव उठते आपके भीतर, आप ऐसा महसूस करते, आप अनुभव करते, एक परम आनंद से खिल जाते हैं आप भीतर से। बहुत गहरी गहरी स्थिति में ऐसा होता है और बहुत समय तक होता है, काफ़ी से ज़्यादा है। और मुझे चाहिए क्या? जो ऐसा कहता है, जो कहता है मैंने अपने को जान लिया, भर पाया, खूब पाया, मिल गया सब, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मज्ञान से जो तृप्त है, ख्याल रहे। ऐसी स्थिति में यदि आप कोई पहुंच गए हो निरंतर ध्यान में, तो बात समाप्त हुई। मेरे कहने की जो बात है वह समाप्त हुई। आप स्वयं ही मालिक हैं। अब आपको सब पता है और जो पहुंच जाता है वहाँ बातें समाप्त हो जाती हैं। शब्दों का कोई कारण नहीं रह जाता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शब्द बोले नहीं जा सकते, लेकिन कोई शब्दों का प्रयोजन न रह जाता है। तो ख्याल रहे, आप में से जो भी लोग इस स्थिति को उपलब्ध हो गए हैं उनसे क्या ही कहना, और जो लोग नहीं हुए हैं उनसे मेरा इतना ही कहना है कि निरंतर आप केवल और केवल ध्यान में रहें, केवल और केवल ध्यान में रहें। कुछ भी छोड़ने, भागने, चलने फिरने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ भी हों आप, जैसे भी हों, जिस ढंग में भी हों, ऐसे ऐसे क्षण आते हैं जब आपको लगता है बस हो गया। लेकिन यह लगना किसको हो गया, यही खतरनाक है। यही आपके भीतर न रहे तो आप फिर समझें आप राजी हैं और आप निर्णायक हैं, आप मालिक हैं, या ऐसा मैं कहूँ आप स्वतंत्र हैं, या ऐसा मैं कहूँ आप तृप्त हैं, या ऐसा मैं कहूँ आप स्वयं ही जान सकते हैं। जब तक
यह भी न रह जाए कि यह और वह, यह था वह न था, यह है वह न है। यह कौन कर रहा है? यह वही कर रहा है जो कह रहा है कि अभी हो गया, अब हो गया, अब हो गया, अब बड़ा गहरा आनंद आ गया। इसको भी हमें एक तरह से कहें तो छोड़ ही देना पड़ेगा। छोड़ देने की भी केवल इतना ही कारण है कि उससे कुछ भी करना नहीं है, केवल और केवल उसे देखते रहें, जितने समय तक देख सकें देखते रहें। हम उसे मन कह सकते, अहंकार कह सकते हैं, यदि आपने पाया हो गहरे में गए हो रस कह सकते हैं। बाहरी चीज़ों के प्रति रस, जगत के प्रति रस, जो रस हमारे मुंह में उबलता है, मुंह में है, उबलाव है, बलबूलों की तरह इधर उधर भाग रहा है, जो चित्त को इधर उधर खिन्न किए हुए है। ख्याल रहे आप भी धीरे धीरे इस घटना के करीब पहुंच जाएंगे और एक दिन घटना घट जाएगी।